देश की सभ्यता जितनी पुरानी है, यहाँ पर गीत संगीत और नृत्य की परंपरा भी उतनी ही पुरानी है। भारत भूमि के कण कण में संगीत बसा है। यहाँ गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक के लिए गीत है। समाज में प्रचलित परंपराओं और विभिन्न भावों से ही नृत्य की शुरुआत हुई। वेदों में भी गीत और नृत्य का उल्लेख मिलता है। विभिन्न शिलालेखों, भित्ति चित्रों, ऐतिहासिक वृत्तांतों, राजाओं की वंश परंपरा तथा कलाकारों, साहित्यिक स्रोतों, मूर्तिकला और चित्रकला में नृत्य के व्यापक प्रमाण मिलते हैं। भारत के नृत्य और गीत संगीत को दो भागों में विभाजित किया गया, लोक और शास्त्रीय। लोक आम जनजीवन के व्यवहार, प्रकृति, फसल, मौसम, संस्कार, त्योहार आदि से जुड़ा है। वहीं शास्त्रीय कुछ विशेष नियमों से बंधा है, जिसकी चर्चा 5वें वेद के नाम से चर्चित भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में काव्य, नाट्य, संगीत तथा नृत्य के द्वारा मानव जीवन की कल्पना की गई है। इसी ग्रंथ में शिव द्वारा तांडव और शिव पार्वती द्वारा लास्य किए जाने की चर्चा भी मिलती है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक वर्ग तांडव पर आधारित है। ऐसे नृत्यों में पौरुष गुण प्रधान होता है, वहीं लास्य में स्त्रीत्व गुण की प्रधानता होती है। ऐसे नृत्य कोमल भाव वाले, लयात्मक होते हैं। समय के साथ इन नृत्यों में भी परिवर्तन आया। देश के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार इसका विकास हुआ। वर्तमान समय में भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं। भरतनाट्यम। इस नृत्य का उद्भव और विकास तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिरों में हुआ। इस नृत्य में मुद्राएं और भाव महत्वपूर्ण हैं। पहले यह नृत्य एकल हुआ करता था, जिसका प्रदर्शन स्त्री करती थी। वर्तमान में इसे युगल और सामूहिक तौर पर भी किया जाता है। आज के समय में यह सिर्फ स्त्रियों का नृत्य नहीं है, इसे पुरुष भी करते हैं। उत्तर भारत का एक लोकप्रिय शास्त्र नृत्य है कथक। मंदिरों में रामायण और महाभारत की कथा कहने की परंपरा ही कालांतर में कथक नृत्य में परिवर्तित हो गई। इस नृत्य में लय और भाव महत्वपूर्ण है। यह एक तालबद्ध नृत्य है। मुगल काल में इस कला में हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा पर्शियन और उर्दू कविताओं से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाने लगा। 16वीं शताब्दी के अंत तक इसकी वेशभूषा में भी बदलाव आया। धीरे धीरे बनारस, जयपुर और लखनऊ इसके प्रमुख केंद्र बने, जिन्हें घराना कहा गया। इन सभी घरानों की खासियत भी अलग अलग है। कहीं ताल महत्वपूर्ण तो कहीं भाव प्रमुख। ठुमरी, गजल, गीत एवं भाव के साथ यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। कथकली। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत का समन्वय है। आमतौर पर इस नृत्य का विषय वस्तु रामायण और महाभारत की कथा पर आधारित होता है। इस नृत्य में रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों और पुराणों की विशेष चरित्र का नाटक के रूप में अभिनय किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पहले इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे। कालांतर में इस नृत्य में महिलाओं को शामिल किया जाने लगा। इस नृत्य में चेहरे की भाव भंगिमाओं और हस्त मुद्राओं का उपयोग करके कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। नर्तक चेहरे के हाव भाव, नेत्रों का संचालन,
भौहों की गति और पलकों का संचालन कर विभिन्न किरदारों को मंच पर जीवंत करते हैं। कुचिपुड़ी। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया। प्राचीन समय में कुचिपुड़ी गांव में इस नृत्य का अभ्यास किया जाता था, जो उस समय वहां के लोगों का एक पारंपरिक नृत्य था। यह नृत्य भी पुरुष प्रधान था। पुरुष ही नृत्य प्रदर्शन के समय महिलाओं का अभिनय करते थे। इस नृत्य कला के माध्यम से विशेष तौर पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण पर आधारित वैष्णव परंपरा को दर्शाया जाता था। बदलते समय के साथ इस नृत्य में भी अनेक परिवर्तन आए। इसे महिलाएं भी करने लगी। मणिपुरी। मणिपुर के मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य था मणिपुरी। यह नृत्य सामूहिक होता है। इस नृत्य में राधा कृष्ण और गोपियों की रासलीला को दर्शाया जाता है। इस नृत्य में 64 प्रकार के रासों का प्रदर्शन किया जाता है। जगोई और चुलूम मणिपुरी नृत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं, जो तांडव और लास्य पर आधारित हैं। इस नृत्य की खास बात यह है कि इसमें अंग संचालन बहुत ही शांत, सौम्य और सुंदर होते हैं। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं अंगुलियों तक प्रवाहित होती हैं। पैरों को भूमि पर बहुत धीरे से रखते हैं ताकि उसकी आवाज न आए। इस नृत्य में नर्तकों की मुद्राएं मुख्यतः उसके हाथ और शरीर के ऊपरी भागों पर आधारित होती हैं। इसमें हल्की हल्की मुख मुद्राएं होती हैं। सत्रिया। इस नृत्य कला का जन्म 15वीं सदी के असम के सतराओं यानी मठों में वैष्णवों के बीच हुआ। यह नृत्य भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित था। कभी कभी राम सीता की कथाओं पर भी आधारित होता है। यह नृत्य जप, कथा, नृत्य व संवाद का समन्वय है। यह नृत्य हस्त मुद्राओं, पद संचालन, गति, अभिव्यक्ति तथा प्रदर्शनों पर आधारित है। इससे पहले केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, परंतु अब इसे स्त्रियों द्वारा भी किया जाने लगा है। मोहिनीअट्टम। केरल की प्राचीन नृत्य शैलियों में से एक है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में पौराणिक कथाओं के अलावा प्रकृति और केरल के लोकगीतों जैसे कई विषयों को शामिल किया जाता है। मोहिनीअट्टम लास्य पर आधारित है। इनमें हस्त मुद्राएं, आंखें और शारीरिक तालमेल जरूरी है। मोहिनीअट्टम का उद्भव केरल के मंदिरों में हुआ था। कहते हैं भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से प्रेरित है मोहिनीअट्टम। पहले यह नृत्य स्त्रियों द्वारा एकल किया जाता था। बाद में इस नृत्य के रूप में भी परिवर्तन आया। ओडिसी। इस नृत्य का उद्भव भी मंदिरों में ही हुआ। पहले इस नृत्य को स्त्रियां ही करती थी, बाद में इसे पुरुष भी करने लगे। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इसे ओद्र नृत्य कहा गया है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख विभिन्न शिलालेखों में भी मिलता है। इस नृत्य को कृष्ण राधा, भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप की कथा एवं भगवान शिव और सूर्य की कथाओं को आधार बनाकर किया जाता है। ओडिसी त्रिभंग मुद्राओं के लिए जाना जाता है। इस नृत्य में अंग संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्त मुद्राओं, पद संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें अंग संचालन सौम्य और सुंदर होता है।
शास्त्रीय नृत्यों की तरह ही इस देश में शास्त्रीय संगीत भी प्रचलित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में प्रचलित है, तो वहीं कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत की शैली है। बीते दिनों 3 दिवसीय शाश्वत भारत महोत्सव में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी देखने को मिली। विचित्र वीणा, सितार और इंडियन सैलो की त्रिवेणी में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत एकाकार हो गए। शास्त्रीय नृत्य संगीत के साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्य, गीत एवं संगीत भी प्रचलित है। शाश्वत भारत महोत्सव के दूसरे दिन देश के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार और राजस्थान के लोकगीत प्रस्तुत किए गए। अरुणाचल प्रदेश के डेलोंग पाडुंग और उनके साथियों ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पारंपरिक गीत, फसलों और कृषि से जुड़े गीत, बसंत ऋतु के गीत, प्रेम के गीत और अंतिम संस्कार के गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। It's a harvesting songs. Nero ame maya boy nero ame maya hello nenem nero ame maya neko nero ame maya hello nenem dogo goto sime konko dogo goto sime hello nenem doka kapu sime rayo doka kapu sime hello nenem वासुदेव कुटुंबकम। एक इस धरती पे हम लोग एक माँ का बेटा है। ओ यो यो लो ओ पे यो लो ओ यो यो लो ओ गागा आलो
सिनम को जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक ये एक श्रद्धांजलि आया आया या 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 लो 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 ओ लो लो आया तब ने मुंदिए रेंगे तो कोमे आई नरमे या पंगे रेंगे तो कोमे आई उलो दोनिया तगरे गिरंगे दकुने आई दोनंगे तसदे बिनंगे दकुने आई उलो बोमोंगे लोटेल को मिलुए सिदुए सिमे आई पारुए लोटेल को न्यामने एगिदुए सिमे आई रुमने ने दूंगे तेमांगे एलाजू आई योरने ने कुए पुमांगे एलाजू आई आया आया या 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 उलो गुजरात के योगेश भाई गढ़वी ने गुजरात के चारणी लोक संगीत परंपरा की प्रस्तुति दी। चारणी को पहले साहित्य माना जाता था, किंतु योगेश भाई गढ़वी ने उसे संगीत की एक परंपरा के रूप में स्थापित किया। आज तक चारणी को लिटरेचर माना जाता था, मगर मैंने कहा कि नहीं, हमारा म्यूजिक भी है, चारणी म्यूजिक भी है। ये चारणी म्यूजिक था और इसमें इतनी तालियां मिली तो मैं बहुत खुश हुआ हूं। मुझे लगता है दोगिया जियानो दोगिया जियानंद याज उछड़ांग यन याज नैनो माई हमारा ने आ तो सखी सखी अमानिया गोठवा या तो कांचन वर्षों में आ तो सखी सखी हमारी गोठ अरे रे या तो कंचन वर्षों में। आप सब लोगों के लिए मैंने ये दोहा गाया, आज आनंद आज उछड़ंग आज नैनो माने सखी अमाणी गोठ मां आज कंचन वर्षों में। जैसे कि सोने की बारिश हो रही हो, मोतियों की बारिश हो रही हो, ऐसा हमको लगता है। हमारा ये चारणी शैली का दोहा कहता है। गावा गावा देवी शक्ति की उपासना करने के लिए जब चारण पुरुष बैठता है तो छंद गाता है। सहजदेय हृदय माप समृद्धि चाहु समापन बुद्धि चितय जग जाति व्याधि उपाधि उत्थापन कापन बाब गलाब गिदय मद मोह विद्रोह संदेह मिटावण दुख दुरावन द्वारिद्रा शरणायक भाजक जन सहायक मुक्ति प्रदायक माता जी जय मुक्ति प्रदायक माता जी। मगर चारणों की हमारी जो नारी शक्ति है वो जब गाने के लिए बैठती है तो चिरजा गाती है, और वो चिरजा
हमारे यहाँ गाई जाती है कि गावा गावा तारी नींदरड़ी नगी, गावा गावा मार नींदरड़ी नगी। मैथिली ठाकुर ने बिहार में प्रचलित चैती के माध्यम से एक विवाहिता के माता पिता से विछोह के दर्द को स्वर दिया। नैहर से केहू नहीं आइले हो रामा, बितले फगुनवा। नैहर से केहू नहीं आइले हो रामा, बितले फगुनवा। नैहर से केहू नहीं आइले हो रामा, बितले फगुनवा। बाबा मोरा रहते, बाबा मोरा, अरे बाबा मोरा रहते, नौआ के पठौते, बाबा मोरा रहते, मेरी बाबा मोरा रहते, बाबा मोरा रहते, नौआ के पठौते, नौआ के पठौते, सारी संग चूड़िया से नूरवा हो रामा, सारी संग चूड़िया से नूरवा हो रामा, बितले फगुनवा। नैहर से राम झरूखे बीठ कर हर का मुजरा लेत, राम झरूखे बीठ कर हर का मुजरा लेत, जैसी उसी की भावना ऐसा ही फल दे तेरे बल दे, ओरे फल दे रे बल दे। जैसा ही राजस्थान के जैसलमेर से आने वाले उस्ताद अनवर खां मांगड़ियार ने मांगड़ियार परंपरा के गीत प्रस्तुत किए। अरे रे मैं
राम रतन धन आयो जी मेरे राम रतन आयो जी मेरे राम रतन कह सकते हैं कि हमारा यह देश विविध सांस्कृतिक रंगों का कोलाज है और गीत संगीत नृत्य भावनाओं को प्रस्तुत करने का एक सुंदर जरिया है।